जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है वो क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ओवरी। तो यहां पे क्या होता है, ओवरीज। तो यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज से गैमीट के बनने की जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, तो मेल में इसको क्या बोलते हैं, गैमीट को स्पर्म, और फीमेल में क्या बोलते हैं, ओवम। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम टेस्टिस एंड ओवरीज रेस्पेक्टिवली इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperm and ovum from testes and ovaries respectively is called gametogenesis. Process of formation of gamete is called gametogenesis. नेक्स्ट है हमारा कि जो टेस्टिस होती है इससे गैमीट बनता कैसे है, यानी कि जो मेल गैमीट है उसके बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया से मेल गैमीट यानी कि स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल होती है वो कहां प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा अभी कि जो टेस्टिस होती है क्या होती है, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होते हैं आपके, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, तो कोई भी टेस्टिस हो, जैसे कि हर ह्यूमन में कितनी होती है, मेल में 2 टेस्टिस होती हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस होती है इसमें होते हैं आपके अप्रोक्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी टेस्टिस और टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो कोई भी टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा उसमें 1 से 3 क्या होंगी, आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। जैसे ये होगी आपकी टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, और इसमें क्या होंगी 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इन्हीं को हम बोलते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं आपके, स्पर्म। ठीक है, तो जो ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसकी जो इसमें जो सेल प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये कहां पे होती है, आपकी इसके इनसाइड वॉल पे। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल होती हैं, ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होती हैं, आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, अच्छा जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है, तो इसके जो अंदर होता है इनर साइड में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। एक तो होती है आपकी मेल जर्म सेल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी प्रेजेंट होती है यहाँ पे सर्टोरी सेल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है, एक को हम बोलते हैं मेल जर्म सेल और दूसरी को हम बोलते हैं सर्टोरी सेल। ठीक है, तो जो मेल जर्म सेल होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं, किसके द्वारा, मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, और जो सर्टोरी सेल होती है ये क्या होती है, जो मेल जर्म सेल है इसको, यानी मेल जर्म सेल बोलते हो स्पर्मेटोगोनिया, इसको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है इसके अंदर साइड में, यानी कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर 2 टाइप की सेल मिलेंगी आपको, कौन कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया सेल यानी कि मेल जर्म सेल, और दूसरी सर्टोरी सेल। जो स्पर्मेटोगोनिया यानी कि मेल जर्म सेल होती है क्या करती है, मियोसिस के द्वारा क्या बनाती हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करती हैं। और जो आपकी सर्टोरी सेल होती हैं ये क्या करती हैं, ये मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है, इनके जो बाहर का एरिया होता है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होती है, आपकी सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लीडिक सेल। ठीक है, ये जो लीडिक सेल होती है ये क्या करती हैं हम, और दूसरा नाम क्या है इसका, लीडिक सेल। तो जैसे ही आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच हार्मोन आएगा वो कहां पे एक्ट करेगा, लीडिक सेल पे, और लीडिक सेल क्या करेंगी, एंड्रोजन सिक्रीट करेंगी, और वो एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया पे काम करेगा, और स्पर्मेटोगोनिया सेल से वहां से क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्या है, मेल प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, और टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, 250 के अराउंड टेस्टिकुलर लोब्यूल, और सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 क्या होती हैं, सेमनीफेरस
ट्यूब्यूल्स या सेमनीफेरस लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेमनीफेरस लोब्यूल्स के अंदर क्या होती हैं, टू टाइप की सेल होती है। कौन कौन सी आपकी, एक तो मेल जर्म सेल जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरी आपकी सर्टोरी सेल होती हैं। तो जो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया होती है, ये मियोसिस के द्वारा क्या बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं। और जो सर्टोरी सेल होती है, ये क्या करती हैं, मेल जर्म सेल को क्या प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या लोब्यूल्स के बाहर का जो एरिया होता है, इस जैसे ये आपका क्या हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके जो बाहर का एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपकी सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लीडिक सेल। ये लीडिक सेल क्या करती हैं, ये जो मेल हार्मोन होता है जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, इसमें मेनली कौन सा होता है आपका, टेस्टोस्टेरोन, तो उसकी सिंथेसिस भी करवाती हैं और उसका सिक्रीशन भी करवाती है। कौन सी सेल, लीडिक सेल। कहां प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस कहां प्रेजेंट होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो आपका इसके बाहर जो स्पेस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल, या इन्हीं को हम बोलते हैं लीडिक सेल। ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल में। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक अंदर साइड सेल होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोरी सेल। ठीक है। कहां पे, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होंगी आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म अंदर कौन सी सेल होंगी, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोरी सेल। और इसके बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, इसमें कौन सी सेल होगी, लीडिक सेल, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरस्टिशियल सेल। और यही सेल क्या करती हैं, आपके एंड्रोजन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है, जैसे आप प्यूबर्टी की स्टेज में आएंगे, यानी 12-13 ईयर एज में आएंगे, तो क्या होगा कि आपका जो हाइपोथैलेमस होगा, ये हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसको हम बोलते हैं जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होगा, ये क्या करेगा, आपका हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होके कहां जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जीएच। ठीक है। तो ये सब हार्मोन निकलते हैं। तो इसमें दो हार्मोन कौन से आपके, एलएच और एफएसएच। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जैसे जीएनआरएच से आपका हार्मोन आएगा, कहां से, हाइपोथैलेमस से, तो वो कहां एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। वहां से दो हार्मोन निकलेंगे, आप एक आपका एलएच हो गया और दूसरा आपका एफएसएच हो गया। जो एलएच है, ये क्या करेगा, ये लीडिक सेल पे जाके एक्ट करेगा, और लीडिक सेल से क्या करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस और उसका सिक्रीशन। ठीक है। तो जैसी टेस्टोस्टेरोन निकलेगा यहां से, कहां से, लीडिक सेल से, ये क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल पे एक्ट करेगा, और वो क्या बनाएंगे, आपका स्पर्म बनाएंगे। और जो आपकी दूसरी है, कौन सा हार्मोन, एफएसएच, ये किस प्रोसेस में हेल्प करता है, स्पर्मेटिड के स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन आपका, एफएसएच हार्मोन। यानी कि ये आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में ही एक पार्ट होता है आपका जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये कब होती है, जब आपकी जो आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बन जाती हैं, उनसे क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं। और स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की प्रोसेस में क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और इसमें कौन हेल्प करता है, आपका एफएसएच हार्मोन। ठीक है। और एफएसएच हार्मोन कहां से निकलता है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि होता क्या है इसमें, जैसे स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये है हमारी स्पर्मेटोगोनिया। ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, यानी इसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब इनमें होता है पहले आपका माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस होगा तो इनका क्या होगा, नंबर बढ़ जाएगा पहले। ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल का क्या हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है। और इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल होंगी जो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल कहां ट्रांसफॉर्म होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा आपका मियोसिस डिवीजन। अब आप जानते हैं जो मियोसिस डिवीजन होता है, ये टू टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो पहले होगा आपका मियोसिस फर्स्ट। कौन सा है ये, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है। तो जब आपका मियोसिस फर्स्ट होगा, तो जो ये आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में।
अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेल बनी थी, इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर कितने थे? 46 एंड 46। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हुआ था? माइटोसिस। और माइटोसिस कैसा होता है आपका? इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होंगे वही आपके डॉटर सेल में क्रोमोसोम होंगे। तो यहां माइटोसिस हुआ तो दो कौन सी सेल बनी? और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनी। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम है? तो 46 46। अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में क्या होगा? आपका मियोसिस डिवीजन होगा, यानी कि मियोसिस फर्स्ट। तो क्या बनेगी? जैसे कि ये आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें हुआ आपका मियोसिस फर्स्ट, तो दो सेल बनेंगी, कौन सी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये दोनों सेल क्या होंगी? इक्वल होंगी। इन सेल को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी कि आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल थी, स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, इनका नंबर बढ़ा, और इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या हो गई? आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो जो क्रोमोसोम स्पर्मेटोगोनिया में थे यानी 46, उतने ही क्रोमोसोम आपके कहां पे होंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है आपका? माइटोसिस। और माइटोसिस क्या होता है हमारा? इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जो क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे वही क्रोमोसोम आपके डॉटर सेल में होंगे। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक है, तो क्या बनेंगी? टू इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी। अब ये मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट क्या होता है हमारा? रिडक्शन डिवीजन। तो यहां पे क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे आपके? 23 23। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा आपका मियोसिस सेकेंड, और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा आपका? मियोसिस सेकेंड, तो क्या बनेंगी? 4 सेल बनेंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटेड। यानी कि एक स्पर्मेटेड, दूसरा स्पर्मेटेड, तीसरी स्पर्मेटेड और चौथी स्पर्मेटेड, 4 स्पर्मेटेड बनेंगी। मियोसिस सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं? ये जस्ट इक्वल माइटोसिस के होता है, माइटोसिस जैसे ही होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो जो हमारा मियोसिस सेकेंड होता है ये किसकी तरह होता है? माइटोसिस की तरह। तो यदि पेरेंट सेल में 23 क्रोमोसोम थे तो डॉटर सेल में भी कितने हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोम। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनी? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्या बनी? दो स्पर्मेटोसाइट सेल। ठीक है, और टू स्पर्मेटोसाइट सेल से क्या बनी आपकी? जब मियोसिस सेकेंड हुआ तो 4 स्पर्मेटेड सेल बनी। ठीक है, यानी 1 स्पर्मेटोगोनिया से 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ आपका? सेकेंडरी, ओ हाँ, क्या हुआ आपका? मियोसिस फर्स्ट, और क्या बनी? 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ आपका मियोसिस सेकेंड डिवीजन, और क्या बनी आपकी? 4 स्पर्मेटेड। अब जो स्पर्मेटेड है इसका स्पर्म में ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और इसी स्पर्मियोजेनेसिस में आपकी कौन सी सेल हेल्प करती हैं? FSH। ये सेल किस प्रोसेस में हेल्प करती हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या? ओवम की फॉर्मेशन। ओवम की फॉर्मेशन कहां पे होगी? ओवम क्या है हमारा? फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट कहां बनेगा? फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा क्या होता है? ओवरीज। ठीक है, तो यानी कि ओवरीज से क्या ओवम के बनने की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis।
ठीक है, तो oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी में। ठीक है, यानी कि जब जो मेल होगा वो अप्रोक्स आपका 12-13 ईयर का हो गया होगा, तब उसमें प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। लेकिन जो oogenesis की प्रोसेस होती है ये कहां से स्टार्ट हो जाती है? जब आपका जो फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, वो फीटस फॉर्म में होता है। ठीक है, जब वो फीटस होता है यानी कि प्लेसेंटा के अंदर होता है, उसी समय आपकी ये वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, कौन सी? oogenesis की। ठीक है, तो oogenesis की प्रोसेस कहां पे स्टार्ट होती है? फीटल लाइफ में, यानी कि पेरेंटल स्टेज में। ठीक है, प्रीनेटल स्टेज में। ठीक है, तो जब ये अपने प्लेसेंटा के अंदर होगा फीमेल फीटस, तभी इसमें क्या हो जाएगी? प्रीनेटल स्टेज में आपके oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब होती कैसे है कि इसमें आपकी जो oogonia सेल होती है ये कहां चली जाएंगी? उसकी ओवरी में। ठीक है, तो जो oogonia सेल होती है ये शुरुआत में जब वो फीटल फॉर्म में होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि अब इसमें मिलियंस ऑफ oogonia सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर ये जो मिलियंस ऑफ oogonia सेल है, इनमें कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी? आपकी मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो ये जो oogonia सेल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी प्राइमरी oocyte में। ठीक है, प्राइमरी oocyte में कौन कन्वर्ट हो जाएगा? oogonia सेल। ठीक है, किसके द्वारा? मियोसिस फर्स्ट के द्वारा। और ये यहीं पे क्या होता है कि ये अपने प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाएगी, यानी कि मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो गया, लेकिन ये कहां पे अरेस्ट हो जाएगा? प्रोफेज फर्स्ट के कौन से वाले में? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में ये जाके आपका अरेस्ट हो जाएगा, कौन? प्राइमरी oocyte जब बन रहा था, किससे? oogonia से। ठीक है, तो oogonia में होते 2n क्रोमोसोम, और oogonia में क्या होता है? आपका मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है, तो क्या बनता है आपका? प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte आपके प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाता है टेम्पररी। अब जो ये आपकी कौन सी सेल है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब ये जैसी वर्थ से प्यूबर्टी तक, पहले आपकी ये oogonia थी, ये मिलियंस में थी, लेकिन जो प्राइमरी oocyte होंगे ये वर्थ से और प्यूबर्टी तक अप्रोक्स 60 टू 80,000 के अराउंड बचते हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने बचेंगे? 60 टू 80। अब जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, इस पे एक आ जाएगी आपकी ग्रेन्युलोसा की लेयर, बर्थ से प्यूबर्टी आने तक। ठीक है, तो जो ग्रेन्युलोसा की लेयर आएगी, ठीक है, तो जब ये है आपका प्राइमरी oocyte, इस पे आ गई है ग्रेन्युलोसा की लेयर, तो हम इसको क्या बोल देंगे? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब जो ये प्राइमरी फॉलिकल है, जब इसमें और ज्यादा ग्रेन्युलोसा की लेयर आ जाएंगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। ये जो ग्रेन्युलोसा की लेयर होती है, क्या करती है? एक तो इसको oocyte को, आपके प्राइमरी oocyte को प्रोटेक्ट करेगी, दूसरा क्या है कि इसको फीडिंग में हेल्प करेगी, यानी इसको नरिश करेगी। ठीक है, तो नरिश करेगी यानी इसके डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, और दूसरा क्या है? इसको प्रोटेक्ट करेगी। तो जब प्राइमरी oocyte पे एक ग्रेन्युलोसा लेयर आती है, यानी कि अग्रेन्युलोसा लेयर, वो क्या होती है? कब तब उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। और जब और ज्यादा ग्रेन्युलोसा की लेयर आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है ये और जब डेवलप होता है, तो ये क्या बनाता है? आपका टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल कब बनता है? जब आपके जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इस पे एक न्यू थीका लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल पे कौन सी लेयर आएगी? थीका लेयर। तो थीका लेयर दो पार्ट में डिवाइड होती है आपकी, एक तो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। जो इनर थीका लेयर होती है उसको बोलते हैं थीका इंटरना, और जो आउटर थीका लेयर होती है उसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। ठीक है, और जो सेकेंडरी फॉलिकल जब टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, तो इसमें क्या बन जाएगा? ये तो एक आपका इसमें प्राइमरी oocyte हो जाएगा ये, और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रम। यही टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कि टर्सरी फॉलिकल हम इसको तब बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा जब इसमें ये कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। ठीक है, और ये आपका क्या है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आपका टर्सरी फॉलिकल है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? आपकी एंट्रम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां तक आते आते इसका जो मियोसिस फर्स्ट है वो क्या हो चुका होगा? कंप्लीट हो चुका होगा, और यहां तक ये कहां पे आ गई होगी? प्यूबर्टी पे। अब इसमें जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte, और आपकी क्या बनेगी? फर्स्ट पोलर बॉडी।
ठीक है। ये जो सेकेंडरी oocyte होता है यही प्राइमरी oocyte के जो वल्क होता है उसको रिटेन करता है, और सेकेंड फॉलिकल जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है इसका छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या यूज है, इसमें आगे डिवीजन होता है या नहीं होता है, अभी इस पे कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है, ठीक है, इस पे क्या होता है कि सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, और जो ये ग्राफियन जो आपका सेकेंडरी जो आपका ये था टर्सरी फॉलिकल, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में। और सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte के ऊपर आपकी एक लेयर आ जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। तो सेकेंडरी oocyte पे दूसरी लेयर आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। और जो आपका ये है टर्सरी फॉलिकल, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, जब इसमें मियोसिस सेकंड होगा, ठीक है, तो जब मियोसिस सेकंड होगा तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी oocyte में होगा मियोसिस सेकंड, तो आपका क्या बनेगा, ओवम बनेगा इससे। और क्या बनेगा दूसरा आपका, सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है सर, बंद कर दीजिए।